क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बोर्ड एग्जाम आंसर शीट को चेक करने वाले टीचर्स कौन कौन से नियम फॉलो करते हैं, किस तरह से मार्क्स काटे जाते हैं और कैसे कुछ स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं। अगर आप 10वीं या 12वीं के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और बाकी सभी बोर्ड्स के कॉपी चेकिंग रूल्स 2025 के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स बिल्कुल भी ना कटें और आपको एग्जामिनर से मैक्सिमम मार्क्स मिलें तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले समझते हैं कि आपकी आंसर शीट को कौन चेक करता है। सीबीएसई और बाकी स्टेट बोर्ड में टीचर्स ही कॉपी चेकिंग करते हैं। हर एग्जामिनर को एक फिक्स्ड समय में 30 से 40 कॉपीज चेक करनी होती हैं। कॉपी चेकिंग के दौरान एग्जामिनर सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को स्कैन करता है और पूरा आंसर शीट को डिटेल में नहीं पढ़ता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको फुल मार्क्स मिले तो आपका आंसर इजी टू रीड और नीट क्लियर होना चाहिए। जब आप जानते हैं कि एग्जामिनर नंबर क्यों काटते हैं, अगर आप ये गलतियां करते हैं तो आपके मार्क्स कटना तय है। नंबर 1, गंदी और उलझी हुई राइटिंग। अगर आपकी राइटिंग रीडेबल नहीं है तो एग्जामिनर बिना पढ़े ही नंबर काट सकता है। दूसरा है कि गलत आंसर लिखना। अगर आपने सही आंसर नहीं लिखा तो आपको 0 मार्क्स भी मिल सकते हैं। डायरेक्ट आंसर की जगह लंबी लंबी कहानियाँ। लंबे उत्तर लिखने से मार्क्स नहीं बढ़ते। एग्जामिनर सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आंसर को अच्छे मार्क्स देता है। चौथा पॉइंट है डायग्राम और हेडिंग्स ना देना। साइंस, जियोग्राफी और मैथ्स में डायग्राम से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। पांचवा पॉइंट है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स और ग्रामर एरर्स। इंग्लिश, हिंदी और अन्य सब्जेक्ट्स में गलत स्पेलिंग से 1 से 2 मार्क्स कट सकते हैं। आप जानते हैं कि एग्जामिनर किन स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स देता है। नंबर 1, साफ़ सुथरी और सुंदर हैंडराइटिंग। जिसकी कॉपी में साफ़ सुंदर हैंडराइटिंग होती है तो जिसे पढ़ने में रीडेबल और क्लियर होता है तो आपको 2 से 3 एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। दूसरा है हेडिंग और पॉइंट में आंसर देना। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखते हैं तो एग्ज़ाम चेकर को आपकी कॉपी पढ़ने में आसानी होगी और वो ज़्यादा मार्क्स दे देगा। तीसरा है कि आंसर के साथ एग्जाम्पल्स और डायग्राम्स देना। अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और पेपर डायग्राम्स बनाते हैं तो ये आपकी कॉपी को इम्प्रेसिव बनाता है और मार्क्स बढ़ा सकते हैं। चौथा है कि स्टेप वाइज आंसर लिखना। मैथ्स एंड साइंस में, मैथ, फिजिक्स और अकाउंट्स में स्टेप वाइज आंसर लिखने से फुल मार्क्स मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आपके कुछ नंबर कम आते हैं तो क्या आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। सीबीएसई और कई स्टेट्स बोर्ड में ग्रेस मार्क्स का नया रूल लागू हुआ है। अगर किसी सब्जेक्ट में 2 से 3 नंबर कम आते हैं तो ग्रेस मार्क्स से पास किया जा सकता है। मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में एक्स्ट्रा स्टेप्स दिखाने पर ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। अगर स्टूडेंट ओवरऑल अच्छा कर रहा है तो कुछ बोर्ड्स में 5 से 8 ग्रेस मार्क्स भी दिए जाते हैं। इसलिए ग्रेस मार्क्स की संभावना को बढ़ाने के लिए अपनी कॉपी को बेहतर तरीके से लिखें। तो अब आप समझ गए होंगे कि बोर्ड एग्जाम्स में एग्जामिनर किस तरह से कॉपी चेक करता है और मार्क्स काटने या देने का क्या नियम है। अगर आप चाहते हैं कि आपको फुल मार्क्स मिले और आपके मार्क्स ना कटें तो इन टिप्स को फॉलो करें। नंबर 1, नीट एंड क्लीन राइटिंग, मतलब एकदम साफ़ सुथरी कॉपी और साफ़ सुथरी राइटिंग। दूसरा है पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखें, मतलब पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखें, ज़्यादा उसमें ब्यौरा ना रखें। तीसरा डायग्राम्स और हेडिंग जरूर दें। आपको डायग्राम और हेडिंग्स के माध्यम से आपको आंसर देना है। अगला पॉइंट है ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स से बचें। ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स से दूर रहें। ठीक। अगला है कि मैथ और साइंस में स्टेप वाइज सलूशन लिखें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो
तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बोर्ड एग्ज़ाम्स 2025 की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।